बीजेपी वाले तो कह रहे थे यहाँ टेररिज्म पार्ट 2, तो आतंकवादी देश का माहौल खराब कर रहे हैं। कहीं तो माइंड डाइवर्ट करना है ना बॉस, कहीं तो डाइवर्ट करना है माइंड। ये यूथ पावर देखा देश ने आज दिखा दिया, हमें नहीं मोदी को दिखा दिया। मोदी को जो अकड़ था, घमंड है, उसको झुका दिया। नेताओं ने जनता को डरा रखा था, उस डर को आज बाहर निकाल के हम स्वतंत्रता दिवस का मेले में आई हूँ मैं आज। क्या बात है। 2014 से बीजेपी वालों ने बपौती समझ के रखा था कि भारत बपौती है उसका, लेकिन सब जगह वो अपना कामयाब हुआ। देखिए देश में राम मंदिर है, 2 साल हुआ, इतना लूट मचा दी, सब जगह लूट मचा के रखा है। और मैं तो कहना चाहूँगी कि लकीली जेनजी तक रुक गए। ये अल्फा आते तो ये बंदरों की तरह चढ़ के सब तहस नहस कर देते। हम लोग जो इकोनॉमी पढ़ रहे थे उसकी परिभाषा जीडीपी की अलग है, यूपीएससी जो पूछती है उसकी अलग है, इनका अपना अलग है भाई। ये अपने सिस्टम के साथ चलते हैं। ये लोग गांधी और अम्बेडकर के देश में संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनको बता दूं कि अभी भारत की जनता जागी हुई है। अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, कल को मोदी को भी देना पड़ जाएगा इस्तीफा। पहला कदम उठा, शिक्षा मंत्री का रिजाइन आया, ये पहला कदम है भाई। आज सिर्फ शिक्षा मंत्री का रिजाइन हुआ है। कुछ बीजेपी के दलाल बोल रहे हैं कि ये सब टेररिस्ट है। अगर ये सब टेररिस्ट है तो आपका गृह मंत्रालय क्या करना चाहिए? अमित शाह को पहले रिजाइन देना चाहिए। तो दोस्तों जंतर मंतर का माहौल देखने लायक है। 25 तारीख इतिहास में दर्ज हो गया है। वो सरकार जो ना झुकती थी, वो सरकार कहती थी भाई हम तो हम है, जिसकी पुलिस छात्रों पर लाठियां चलाती थी, आंसू गैस छोड़ती थी, और न जाने कैसा कैसा व्यवहार, कैसे कैसे आरोप, कैसे कैसे लांछन। आज वही सरकार घुटनों पर है। लाडले मंत्री का इस्तीफा, तो भाई साहब छात्र खुश हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कह रहे हैं ये तो शुरुआत है, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, मुद्दों की बात करो, युवाओं को गुमराह नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते। माहौल लगातार आप देख रहे भाई हैं, बढ़िया गाना गा रहे थे। अभी कहाँ से हैं बड़े भाई? गाजियाबाद। पहली बार आए थे आज या आते रहे हैं? पहली बार। मतलब आते ही इस्तीफा ले लिया? बस ऐसा ही आप आए और इस्तीफा। ये बताइए, 1 महीने से ज्यादा चला ये आंदोलन, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई अकाउंटेबल दिखा नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने वाला नहीं दिखा। आज तो भाई वो हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना बॉस, कभी कभी ये होता है, एक इंसान को ना समझने में समय लगता है। ये जो लड़ाई थी ना, ये लड़ाई होनी नहीं थी। ये हमारे देश का यूथ है, आप देख रहे हो ये हर जगह, ये हमारा यूथ है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये लड़ाई होनी नहीं थी क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं। बट अब जो हुआ सो हुआ। बढ़िया। अभी गाना गा रहे थे आप, कौन सा गाना चल रहा था? हम गा रहे थे सुनो गौर से दुनिया वालों। सुना दीजिए, हमारे दर्शक भी सुन ले। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आप लोग तो देशभक्त निकले। बीजेपी वाले तो कह रहे थे यहाँ टेररिज्म पार्ट 2, तो आतंकवादी देश का माहौल खराब कर रहे हैं। कहीं तो माइंड डाइवर्ट करना है ना बॉस, कहीं तो डाइवर्ट करना है माइंड। यहाँ पे हर धर्म का हर इंसान आया हुआ है, लेकिन आप देख लो एकता इसे बोलते हैं। जो माइंड डाइवर्टेड थे वो माइंड अब यूनिटी में है। ठीक है, तो आइए और आगे आते हैं। बड़े भाई आने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ लगातार युवा लगा हुआ है, भिड़ा हुआ है, इधर से उधर। देखा भाई, खुशी है? हैप्पी। किसका इस्तीफा अभी देखेंगे आगे। मोदी का। जबरदस्त तरह से यहाँ फूल गुलाब का चल रहा है। बड़े भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं कहेंगे। आइए आगे आते हैं। लगातार आर पार की लड़ाई है, लोग डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, यूथ अपनी पावर दिखा रहा है, इधर से उधर जिधर भी देखना चाहे तो लगातार। अरे कहाँ से आए सर? ऐसे तो मैं बेसिकली बिहार से हूँ, नालंदा से हूँ। नालंदा। कब यहाँ आए भाई? हम तो यहीं रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पढ़ाई करते हैं क्या? पीएचडी कर रहे हैं? हाँ। ये यूथ पावर देखा देश ने आज आज? दिखा दिया, हमें नहीं मोदी को दिखा दिया। मोदी को जो अकड़ था, घमंड है, उसको झुका दिया। अरे आप ये भगवा पहने हैं, मोदी मोदी नहीं कर रहे हैं महाराज। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए क्या? नहीं, हम बहुत बिच्छू हैं। हाँ, भगवा तो हमारी पहचान ही है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आज जो हुआ इतिहास में दर्ज हो गया। युवा के वो हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। कभी नहीं सोचा था, आज उम्मीद नहीं था कि आज मोदी सरकार में इस्तीफा कहाँ होता था भाई? राजनाथ सिंह का कहना है। राजनाथ सिंह बोले ये यूपीए नहीं है, एनडीए है। हाँ, ये यूपीए नहीं है, एनडीए में इस्तीफा नहीं होता है। लेकिन आज हम लोगों ने करके दिखा दिया। युवा शक्ति। अब आगे क्या? अब आगे चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बहुत
बड़े लेवल पे सुधार हो, ताकि हमारा जो युवा है उसको अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले, ताकि हमारा ब्रेन ड्रेन ना हो और यहीं में पढ़ करके यहीं में अपना देश के विकास में योगदान मैं दें। चाहूंगा एक बार देखिए इधर उठा के दिखाइएगा, इधर से उधर अभी भी लाखों संख्या। हालांकि मीटिंग जेपी नड्डा से हुई और आपको बताएं एक तरह से आशुतोष की मुलाकात हुई। साफ तौर पर आंदोलन को खत्म करने का ऐलान हो चुका है। छात्रों को घर जाने की बात भी कही जा चुकी है, लेकिन छात्र टिका हुआ है, रुका हुआ है। अलग अलग मांग, अलग अलग डिमांड। कहाँ से आई मैडम? दिवस मना रहे हैं 2026 का स्वतंत्रता दिवस। अरे भाई अभी 15 अगस्त से पहले ही बीजेपी के नेताओं ने जनता को डरा रखा था। उस डर को आज बाहर निकाल के हम स्वतंत्रता दिवस का मेले में आई हूँ। मैं आज क्या बात है। मैं 21 तारीख को 21 जून को भी यहाँ थी और आज जीत के जश्न में मैं इसकी गवाह हूँ। क्या बात है। जहाँ जहाँ जुर्म होगा वहाँ निशा उप्रेती हमेशा खड़ी रहेगी। ये बताइए, इन लोगों ने तो कहा था ये आतंकवादी ही बैठे हैं यहाँ, आज वही झुके पड़े हैं इन्हीं के सामने। देखो झुकता वही है जो झुकने के लिए पैदा हुआ है, वही झुकता है जो झुकने के लिए पैदा हुआ है। हम लोग को धर्मेंद्र प्रधान बोला था, लाइट हम लोग को धर्मेंद्र प्रधान बोले थे इससे कुछ नहीं होने वाला। आज वही दहशतगर्द के सामने झुकना पड़े। ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग है, कुर्सी गई, कुर्सी गई, अब आगे भी जाएगा। ये शुरुआत है, ये बदलाव है। कुर्सी राज सिंहासन चाहिए, मुझे राज सिंहासन जाना चाहिए। छोटी कुर्सियों से काम नहीं चलेगा। अब किसकी डिमांड कर रही हैं आप? मैं कर रही हूँ राज सिंहासन पर जो पापा बैठे हैं ना, उनकी डिमांड कर रही वो हूँ। तो मतलब डंका बजवा दिया विश्व में, अब उनसे क्या दिक्कत हो गई? अब उनसे दिक्कत देखो, उनके बच्चे उन्हें दिक्कत करी तो पापा का नाम तो आएगा ही, पापा पर ही जाएगी। बच्चे चीटिंग पापा ने करेंगे तो इस्तीफा दिलवा तो दिया। बच्चों ने चीटिंग करी पेपर में तो अब पापा ही निपटेंगे। तो देख सकते हैं। 2014 से बीजेपी वालों ने बपौती समझ के रखा था कि भारत बपौती है उसका, लेकिन सब जगह वो अपना कामयाब हुआ। देखिए देश में राम मंदिर है, 2 साल हुआ, इतना लूट मचा दे, सब जगह लूट मचा के रखा है। अब मोदी जी के आप इसका अब मोदी जी के बारी है इसके बाद। मोदी जी का मोदी जी है, इसके बाद अमित शाह। दोस्तों तो लगता है कि गुजरात लॉबी जाने वाली है। एकदम जाना बहुत जरूरी है। ये गुजरात को पहले बर्बाद किया, भारत को बर्बाद किया, देश तो सब कुछ। एक बार दिखाइए उधर भीड़ दिखाइए भाई साहब, ये तो जाने को तैयार ही नहीं है घर। अब तो इन्हें जीत मिल गई। इतना 1 महीना का मेहनत है भैया, कैसे जाएगा इतना जल्दी? 1 महीने बेचारे ने धूप में, गर्मी में, पसीने में, भूखे प्यासे इतना मेहनत। और बहुत शानदार। बड़ी रातों बाद सुबह आई है, क्या बात है, क्या बात है। खुशियाँ फैलाने दो। क्या कह रहे हैं बड़े भाई? अभी हमको 2 चीजों से आज़ादी चाहिए। एक तो गोदी मीडिया हो गया। अच्छा, गोदी मीडिया से भी हाँ, आज़ादी चाहिए। हाँ, और एक तो मोदी की जो गंदी पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। ऐसे लग रहा है अभी यार हम ही पाकिस्तान में है। मोदी इतना पाकिस्तान करते हैं। ठीक है, इंडिया में क्या चल रहा है वो पता ही नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान। भाई तुम जाओ, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आपको? नहीं भाई, सपना फेर दिया मोदी जी की आपने बात पर। नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं था। आप कहाँ से आई मैडम? दिल्ली से। दिल्ली से। ये बेबी को भी ले आई हैं आप? बिल्कुल, इनको दिखाना जरूरी था कि किस तरीके से आप बदलाव ला सकते हैं। नहीं, द्वारका। हम द्वारका से हैं, दिल्ली से। तो बदलाव जो है कि किस तरीके से ये सब लोग एक पूरा प्रोटेस्ट लीड करा इतने दिनों तक और यहाँ तक हम पहुँच पाए, बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि लकीली जेनजी तक रुक गए। ये अल्फा आते तो ये बंदरों की तरह चढ़ के सब तहस नहस कर देते। तो मैं इसलिए दिखाना ना झुकने वाली सरकार घुटनों पे आ गई भाई। बिल्कुल घुटने पे आना, घुटनों पे आप कह रहे हो वो लेट के नतमस्तक करते जन अल्फा अगर आती तो उस सेंस में बहुत अच्छा प्रोटेस्ट था। जिस तरीके से सब लोगों ने यूनिटी बनाई रखी, शांति रखी। मैं आज मेरा 4th डे है रेगुलरली आने का, और ये सब जो अफवाहें उड़ाई गई ना कि इसको मतलब वायलेंस हो रहा है, ये सब कुछ ये बहुत बड़ी बकवास थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जो लोग ये प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए या फिर जो भी खराब कुछ बोल रहे हैं प्रोटेस्टर को, और वो लोग खरे रियल आतंकवादी है। वो देश में ऐसे जो बांटना चाहते हैं लोगों को, वही लोग जो सभी लोग एक होते हैं, कुछ अच्छे के लिए आवाज उठाते हैं। जेनजी कह रहा है कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हाँ भाई, सरकारें हिलने लगेंगी। उनको पाकिस्तान भेज दो, वो वही रहेंगे, वही ठीक है। ठीक है, तो माहौल देखिए भाई साहब, गजब का जोश है। ये दिखाने बताने की जरूरत नहीं, आप जिधर नजर उठाइए खुशी का माहौल है। कुछ कहना चाह रहे हैं बड़े भाई बड़ी जीत पर? बहुत खुश हूँ हम जीत गए हैं, अच्छा लग रहा है। जीत को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं?
बस उड़दंग चल रहा है। जीत अभी थोड़ी सी तो आधी है ही भाई, आपको पता ही है। हाँ, ये तो ना झुकने वाली सरकार झुकी पड़ी है। झुकी पड़ी है, बस इसीलिए हमें थोड़ा चैन है, लेकिन इनको झुकाना नहीं है, इनको पूरी तरह से अब गिराना है। इनको 2029 में भी, इनको 2027 में भी, जहां जहां जिस गली, नगर निगम, पंचायत, सरपंची, विधायकी, MP, MLA, ससुरा कौनो चुनाव हो, सब में हराना है। गजब, मतलब इतना गुस्सा काहे है मालिक? भाई मालिक इसलिए गुस्सा है कि इन्होंने कोई ऐसा, अरे कुछ तो भाई सदन दे let's दीजिए, see, कौनो सदन दे दीजिए। कौनो ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसको इन्होंने बर्बाद नहीं किया, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इकोनॉमी हो। इनके MLA MP बोलते हैं रुपया, आप 1 रुपया को 2 रुपया मान लीजिए, डॉलर 45 हो जाएगा। सीतारामन कहती है रुपया गिरा नहीं है, डॉलर चढ़ा है। मालूम नहीं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा था। हम लोग जो इकोनॉमी पढ़ रहे थे उसकी परिभाषा GDP की अलग है, UPSC जो पूछती है उसकी अलग है, इनका अपना अलग है भाई। ये अपने सिस्टम के हिसाब चलते हैं। पेट्रोलियम इनको 2030 तक ब्लेंड करना था, 2030 तक ब्लेंड करना था, ताकि जो बाइकें हों, कारें हों, उनका इंजन हो, वो धीरे धीरे उसके लिए सुटेबल हो जाए, जनता को समस्या ना हो। लेकिन अब भाई घर में बेटा रो रहा था, उसको मर्सिडीज चाहिए थी, रॉयल्स रॉय चाहिए था नितिन गडकरी के, तो उन्होंने बोला लाओ एथेनॉल मिलाते हैं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 50 मिलाएंगे। उनका बस चले तो पूरा का पूरा एथेनॉल पे चला दे। कल को ये हो सकता है। इनके लोग बोलते हैं कि प्रदूषण देश के लिए फायदेमंद है। निर्मला सीतारामन बता रही है कि भाई पेपर लीक होता है, ये देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो भाई ये समस्या है। हो सकता है कल को ये आके बोल दे कि देखिए ग्लूकोज मत लीजिए, ORS मत पीजिए, एथेनॉल पीजिए, पानी से ज़्यादा उसके अंदर तुल्य है, गंगा से ज़्यादा पवित्र एथेनॉल है। कुछ भी हो सकता है भाई, सरप्लस में चल रहा है। उनकी जितनी कंपनियां हैं एथेनॉल प्रोडक्शन सरप्लस में है, कहाँ डालिएगा? कोई पेट्रोल गाड़ी में डलवाना नहीं चाहता, जबरदस्ती दे रहे हैं। इनकी वजह से देखिए, अब मैं ये तो सारी चीज़ें अपनी जगह, अब लॉजिकल बातें सुनिए। आप एथेनॉल ऐसी गाड़ियों में मिला रहे हैं, गाड़ियाँ सह नहीं पा रही हैं। लोग कार में पेट्रोल जो लेते थे वो पेट्रोल की जगह डीजल लेना शुरू करेंगे। डीजल सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट में टॉक्सिन छोड़ता है पेट्रोल के मुकाबले। तो जब आप पेट्रोल को गंदा बना दीजिएगा, लोगों की मेंटालिटी सेट हो जाएगी कि गाड़ी खराब हो रही है, इंश्योरेंस में पैसा नहीं मिल रहा है, भाई वो क्या बोलते हैं जो सर्विस सेंटर है वो आपकी गाड़ी खराब हो गई ठीक नहीं करेगी, तो आदमी डीजल खरीदेगा। वो डीजल खरीदेगा, नुकसान किसको है? इन्वायरमेंट को है, देश को है। भाई गंदा होगी हवा, देश का युवा पिएगा, देश के बूढ़े बुजुर्ग पिएंगे। शहर में कोई बूढ़ा 60, 65, 70 जी नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जी पा रहा है? इन्हीं सब कारणों की वजह से। आप देश के लोगों को जीने नहीं देना चाहते। भाई आपके घर में एयर प्यूरीफायर है, आप बड़े बड़े लोग हैं, सरकारी पैसे पे एयर प्यूरीफायर लगाएंगे। भाई हमारी तो खर्चा जितने का एयर प्यूरीफायर आता है उतना महीने का परिवार का खर्चा है, वो कैसे लगाएगा? तो भाई आप तो हर जगह खराब कर रहे हैं। मैं नागलोई दिल्ली से ही है। क्या सोच के आए थे, क्या आके लग रहा है? यहाँ तो जीत बड़ी युवाओं को मिल गई। ये जीत तो अभी और बाकी है, यहीं से संघर्ष और जारी रहेगा। मोदी सरकार झुकती नहीं, वो झुक गई और झुकनी पड़ेगी भाई। ये युवा का लगे ताकत है, गजब है। पूरे दुनिया ने देख लिया आज का 25 जुलाई का दिन। जी गए धर्मेंद्र प्रधान गए। तो देखिए लगातार आर पार यहाँ या नेशनल फ्लैग के साथ सर कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जीत को? ये बच्चों की जीत है, भारत के जो स्टूडेंट है और जिसके माँ बाप जिसके लिए बहुत उम्मीद रखते हैं कि आज हमारी मतलब बोलते ना कि कड़ी मेहनत से, काली मजदूरी से पैसा अर्न करके जो बच्चों की पढ़ाई होती है वो करते हैं, तो बहुत सारे सपने देखते हैं। और वो सपने को साकार करने के लिए जो चीज़ अवरोध रूप इंडिया में होता है तब तक युवा जागा है और युवाओं ने आंदोलन ना झुकने वाली सरकार। राजनाथ सिंह का बयान, यूपीए में इस्तीफा होता है, एनडीए में नहीं होता है। आज चूर चूर हो गया सारा घमंड। सर ये पूरी तानाशाही सरकार है और ये तानाशाही सरकार में आज तक इतने सालों से पहली बार इनको किसी ने झुकाया है तो कॉकरोच जनता पार्टी और वांगचुक साहब ने झुकाया है। और हर स्टूडेंट भारत के एक कोने कोने से आया हुआ वो बच्चों ने झुकाया है। कुछ कहना चाह रही हैं? ओके, तो ये पंखा चली, क्या कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आप इस जीत को? मैं तो अभी बहुत खुश हूँ और जीत की खुशी अगर बहुत दिन तक रहे तो बहुत अच्छा होगा। और सबके लिए एजुकेशन तो सही होना ही चाहिए, तो चाहूँगी कि ये एजुकेशन बरकरार रहे, ना ही कि एजुकेशन हर जगह हर जिस चीज़ के लिए हम खड़े हुए हैं हमको खड़ा होना पड़ेगा, हम खड़े रहेंगे।
और इस जीत को सेलिब्रेट करेंगे, जैसे कि आप अभी इस जीत को सेलिब्रेट करने के लाए हैं। हर करम अपना रहेगा, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ये नारे चल रहे हैं, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। जिधर देखिए भाई साहब गजब का जोश है, युवा सेलिब्रेट कर रहा है। कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहने योग्य हैं, बचे हुए थके आ रहे या थक गए? हम तो गए हैं पर हमें थकना नहीं चाहिए हमको। कितनी बड़ी जीत इसे मानती है आप? मोदी सरकार ना झुकने वाली और ना रुकने वाली, उसे जेंजी ने झुका दिया। जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। 26 डेज बोल रहे हैं कि 26 डेज से यहाँ पर हैं। 34 डेज हो गए एंड सोनम वांगचुक साहब ने हंगर स्ट्राइक 26 डेज के बाद पूरा कराया गया। हाँ जी। कुछ कहना चाह रहे बड़े भाई? मैं बस इतना कहूँगा कि गांधी और अंबेडकर के देश में, ये लोग गांधी और अंबेडकर के देश में संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनको बता दूं कि अभी भारत की जनता जागी हुई है, इतनी सोई नहीं है कि वो अच्छा सामने अभी जागी हुई है और वो संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। हम लोग हम खड़े हैं और ये आज हमने दिखा दिया। अब आगे क्या? आगे ये हमारी पहली जीत है। पहले आपने बोला कि आप थक गए हैं क्या? हमारी शक्लों से हम थके हुए दिख रहे होंगे, पर मैं बताता हूँ ये जीत का अंदाज है और ये हम पहली जीत है हमारी, और अभी शुरुआत हो चुकी है। हम थके नहीं हैं, अभी हम इसको बहुत आगे तक कैरी करने वाले हैं। तो बस आप अब अगला नंबर लोडिंग कौन हो रहा है? मुझे लगता है नितिन गडकरी का नाम लेना चाहूँगा मैं। हाँ, नितिन गडकरी। हाँ, क्योंकि जितना उन्होंने परेशान कर लिया ना, मतलब आप बताइए। आप E20 को अगर हटा दीजिए तो यार आप हाईवेज रोडवेज देखिए। नहीं, मैं ग्वालियर से आता हूँ, चंबल से। मैं बता रहा हूँ ग्वालियर में रोड्स की हालत इतनी ख़राब है, इतनी, और एमपी में पूरी संसदीय सीटें बीजेपी के पास हैं, पूरी की पूरी 27 की 27, और वहाँ मैं आपको बता रोडों की हालत इतनी ख़राब है कि आप मान नहीं सकते, जबकि ग्वालियर को एक महानगर में कंसिडर किया जाता है एमपी के अंदर। तो आप ये नहीं कह सकते कि रोडों का बहुत अच्छा काम हो रहा, नहीं हो रहा। सेंट्रल में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, फिर भी काम नहीं हो पा रहा। मैं खुद एक मीडिया स्टूडेंट हूँ, तो मैं खुद ये ऑब्जर्व करता रहता हूँ। एक बड़ा मैसेज सरकार पर गया है। राजनाथ सिंह का बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि यूपीए की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, इस्तीफा हमारे यहाँ नहीं है। मैं बताता हूँ इसका जवाब। हाँ, बड़े भींगे आ रहे हैं भाई, मेहनत दिख रही है। मेहनत दिख रही है। मैं आपको बता दूँ, देखो ये छात्रों की तो जीत है ही है, इसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष की भी जीत है। राहुल गांधी भी, अखिलेश यादव जी भी है। वो हमारे साथ नहीं होते तो ये लड़ाई और भी ज्यादा मुश्किल थी हमारे लिए। ठीक है, बट सबसे बड़ी बात, अगर युवा नहीं होता तो सबसे ज्यादा मुश्किल होती। युवा डिपेंड पड़ा है, यूथ उतरा है सड़कों पर। युवा तो थे ही थे। मैं तो युवा को कहता हूँ छात्र को 100% था, बट इसमें हमारा ओपोजिशन भी हमारे साथ था। ठीक है, ओपोजिशन नहीं होता तो ये लड़ाई हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल थी। अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, कल को मोदी को भी देना पड़ जाएगा इस्तीफा, क्योंकि मोदी यहाँ पे वो करेंगे पेपर लीक जैसी। और आपने देखा होगा अभी एक यूपी में एक लड़की का रेप हुआ था, राजस्थान में एक लड़की का रेप हुआ था, 12 साल की लड़की, 30 आदमियों ने कर दिया था। आपने देखा होगा, ये देखा था ना। तो ऐसी सरकार में जब ये चीजें होगी तो विद्रोह तो होएगा ही। ठीक है, तो इसमें हमारी सबकी जीत है, मीडिया की भी जीत है। मोदी मीडिया की जीत नहीं है, आप जैसे मीडिया की जीत है। ठीक है ना, जो आपने लोगों को और दिखाई, जब हमारा ये चल रहा था ये प्रोग्राम, और लोग हमारे से जुड़ रहे थे। ठीक है, और अंधभक्तों से मैं कृपा करके देखता हूँ भाई, अपनी आंखें खोलिए। ठीक है, देश की बात है, देश के भविष्य की बात है, और दिल्ली पुलिस को माफी मांगनी पड़ेगी। जो भी लड़कियों को मारा है, 10-10, 12-12 साल की, और लड़कियों को 14-14, 15-15 साल को लड़कों के लठ मारा, आपने देखा हो, तो दिल्ली पुलिस को माफी मांगनी पड़ेगी इस चीज से। मेरा बस यही कहना है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से माहौल आप देखिए, फिर खत्म करें। यूथ अब धीमे धीमे कम हो रहे हैं, इधर से उधर जहां तक नजरें जा रही है भाई साहब, गजब आर पार की लड़ाई छिड़ गई है, और आगे के लिए भी इन्होंने नंबर लगा दिया है। आने की कोशिश कीजिएगा। इधर देखिए युवाओं का हाल देखिए, लगातार क्या कहना चाह रहे हैं, कैसी जीत है? मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, प्रधान तो सिर्फ झांकी है, प्रधान तो सिर्फ झांकी है, नरेंद्र मोदी बाकी है, छात्र एकता जिंदाबाद। नहीं कहा था कि मोदी सरकार, एक बार दिखाइए, इन्हें दिखाइए, हमें दिखाते हुए इन्हें दिखाइए, पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। मैंने इधर दिखाइए, मैंने पहले ही बोला था कि भाई साहब घमंड यही तोड़ेंगे। इधर से पीछे जाइए, थोड़ा सा इनके साथ मुझे लीजिए। मैंने पहले ही बोला था कि मोदी सरकार का घमंड अगर कोई तोड़ सकता है तो देश का युवा, देश का यूथ, ये जेन जी,
और आज दिखाई दे रहा है कि भाई साहब गजब, वो सरकार जो झुकना नहीं चाहती थी, वो सरकार जो जिद पे अड़ना चाहती थी, जिद पे अड़ियल थी, वो ना झुकती थी ना रुकती थी, उसे इन्होंने झुका के रख दिया है। आज सिर्फ शिक्षा मंत्री का रिजाइन हुआ है। कुछ बीजेपी के दलाल बोल रहे हैं, कि ये सब टेररिस्ट है। अगर ये सब टेररिस्ट है तो आपका गृह मंत्रालय क्या करना चाहिए? अमित शाह को पहले रिजाइन देना चाहिए। अमित शाह को पहले रिजाइन देना चाहिए। भाई 19 तारीख से रोज आ रहा हूँ, आज जाके शिक्षा पहला कदम उठा, शिक्षा मंत्री का रिजाइन आया, ये तो पहला कदम है भाई। ऐसे जितने कदम होंगे ना भाई सब होंगे भाई, एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन सब होता है। शुरुआत हुई है और आज देखते ही देखते भाई एक बेहतर इंडिया की तरफ हम सब जा रहे हैं। और जितने भी लोग यहाँ रखे उन सबको दिल से रिक्वेस्ट है भाई, आप यहाँ पे कवर कर रहे हो, आपको भी रिस्पेक्ट है, आपका जो भी चैनल है, और जितने चैनल झूठी न्यूज फैला रहे हैं ना भाई, उन सबको मर जाना चाहिए। बीजेपी वाले तो कह रहे थे यहाँ टेररिज्म पार्ट 2, तो आतंकवादी देश का माहौल खराब कर रहे हैं। कहीं तो माइंड डाइवर्ट करना है ना बॉस, कहीं तो डाइवर्ट करना है माइंड। ये यूथ पावर देखा देश ने आज दिखा दिया, हमें नहीं मोदी को दिखा दिया। मोदी को जो अकड़ था, घमंड है, उसको झुका दिया। नेताओं ने जनता को डरा रखा था, उस डर को आज बाहर निकाल के हम स्वतंत्रता दिवस का मेले में आई हूँ मैं आज। क्या बात है। 2014 से बीजेपी वालों ने बपौती समझ के रखा था कि भारत बपौती है उसका, लेकिन सब जगह वो अपना कामयाब हुआ। देखिए देश में राम मंदिर है, 2 साल हुआ, इतना लूट मचा दी, सब जगह लूट मचा के रखा है। और मैं तो कहना चाहूँगी कि लकीली जेनजी तक रुक गए। ये अल्फा आते तो ये बंदरों की तरह चढ़ के सब तहस नहस कर देते। हम लोग जो इकोनॉमी पढ़ रहे थे उसकी परिभाषा जीडीपी की अलग है, यूपीएससी जो पूछती है उसकी अलग है, इनका अपना अलग है भाई। ये अपने सिस्टम के साथ चलते हैं। ये लोग गांधी और अम्बेडकर के देश में संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनको बता दूं कि अभी भारत की जनता जागी हुई है। अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, कल को मोदी को भी देना पड़ जाएगा इस्तीफा। पहला कदम उठा, शिक्षा मंत्री का रिजाइन आया, ये तो पहला कदम है भाई। आज सिर्फ शिक्षा मंत्री का रिजाइन हुआ है। कुछ बीजेपी के दलाल बोल रहे हैं कि ये सब टेररिस्ट है। अगर ये सब टेररिस्ट है तो आपका गृह मंत्रालय क्या करना चाहिए? अमित शाह को पहले रिजाइन देना चाहिए।